पंजाब में आगामी विधानसभा से पहले राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2022 के चुनावी समर में उतरने के लिए शिरोमणि अकाली दल ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। यह ऐलान शिरोमणि अकाली दल के चंडीगढ़ स्थित दफ्तर में किया गया है और बहुजन समाज पार्टी को पंजाब में 20 सीटें दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी से अलग होने के बाद शिरोमणि अकाली दल और बसपा का गठबंधन पंजाब की राजनीति के लिए क्या मायने रखता है। वहीं जानकार कहते हैं कि शिरोमणि अकाली दल ने बसपा के लिए 20 सीटें छोड़ी है। 1992 में बसपा ने 9 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर जीत हासिल की थी। उस चुनाव का शिरोमणि अकाली दल ने विरोध किया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पंजाब की राजनीति से बसपा का सफाया हो गया था। वो कहते हैं कि फिलहाल बसपा पंजाब में कोई सीट नहीं जीत रही है। गठबंधन को दोआबा की कुछ सीटों से कुछ वोट मिलने का फायदा हो सकता है, क्योंकि वहां बसपा का कुछ जनाधार है। बसपा अकाली गठबंधन से ये संभावना थोड़ी बढ़ गई है। इस सवाल पर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि जब बसपा की शुरुआत पंजाब से हुई तो एक समय राज्य में इसका जनाधार था। काशीराम के नेतृत्व के बाद पंजाब में पार्टी उसे बरकरार नहीं रख पाई और यहाँ की राजनीति में उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। फिलहाल इस गठबंधन की जरूरत की बात करें तो वो ये है कि पंजाब में 33% आबादी दलित है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। वो कहते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद उनका ठोस वोट बैंक भी शिरोमणि अकाली दल से अलग हो गया। शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व ने अपने स्तर पर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के साथ कटराव से पहले यह गठबंधन बनाना पसंद किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस जुड़ाव के कारण दलित वोट उनके पास आ सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल के लिए यह गठबंधन एक मजबूरी से पैदा हुआ है। वहीं जानकार आगे कहते हैं कि एक समय पंजाब में बसपा किंग मेकर थी और दोआबा में उसका दबदबा था, लेकिन अब नहीं है और शिरोमणि अकाली दल के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता है। वो कहते हैं कि अकाली ने हाल ही में बीजेपी से गठबंधन तोड़ा है, लिहाजा वे फिलहाल उनसे गठबंधन नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से शिरोमणि अकाली दल के ग्रामीण मतदाता टूट जाएंगे। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पूरी तरह से अलग पार्टी है। उधर आम आदमी पार्टी पंजाब में स्वतंत्र रूप से अपना राजनीतिक आधार तलाशने में लगी है, इसलिए वो अकाली दल के साथ गठबंधन करना उचित नहीं समझेगी, तो अकाली दल भी उनसे गठबंधन नहीं करना चाहेगा। ऐसे में उनके पास बसपा से गठबंधन करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। बीते कई सालों से बसपा का दलित मतदाताओं के बीच एक महत्वपूर्ण आधार नहीं रहा है और इस समय यहाँ ये लगभग मृत शक्ति हैं। लेकिन अकाली दल को लगता है कि इस गठबंधन से उनके वोट शेयर में 1 या 2% की वृद्धि हो सकती है और पंजाब की राजनीति में उनकी वापसी हो सकती है। वहीं पंजाब में दलितों की संख्या देश में सबसे अधिक है, लेकिन यह कभी एक तरफा वोट बैंक नहीं रहा। पंजाब से ही निकली बसपा यूपी में सफल रही, लेकिन यहाँ नहीं। दलितों का वोट बैंक यहाँ बटा हुआ है। कौन सा वर्ग किस पार्टी के तरफ झुकता है, राजनीतिक समीकरण उसी पर निर्भर होगा। वहीं पंजाब में दलितों का वोट बैंक सभी राजनीतिक दलों के पास है और इस बार भी किसी एक पार्टी के पक्ष में जाने की इसकी संभावना नहीं है। सभी राजनीतिक दलों में एक दलित नेतृत्व होता है और वे अपने स्तर पर इस वोट बैंक को आकर्षित करते हैं। वो कहते हैं कि शिरोमणि अकाली दल को लगा कि वे बसपा से गठबंधन करके कुछ दलित मतदाताओं को अपनी ओर खींच सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा किया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बसपा जब 1996 में साथ लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब परिस्थितियां बहुत अलग थी। पंजाब उग्रवाद से बाहर आ रहा था, यहाँ कांग्रेसी विरोधी जनभावनाएं थी, इसलिए 1997 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 14 सीट पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन अब स्थिति अलग है और चुनावी मुद्दे भी। वो कहते हैं कि बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि चुनाव में कौन से मुद्दे हावी हैं। गुटबाजी और सत्ता विरोधी
लगह के कारण कांग्रेस अभी भी कमजोर पक्ष में है। वह किस तरह और हद तक इस स्थिति को नियंत्रित करती है, यह देखना बाकी है। बीजेपी की स्थिति में मजबूत नहीं है। ऐसे में यह देखना होगा कि लोग कौन सी पार्टी को अपना मत देते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के कामकाज लगता है कि वे अपना बिखरा कुनवा समेट नहीं पाए हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल किसानों के मुद्दे पर कमजोर पड़ रहे हैं। बादल परिवार ने खुले तौर पर कृषि कानून का समर्थन किया था। वहीं दोनों समयों की तुलना नहीं की जा सकती है। जब प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में सपा पंजाब में अपना राजनीतिक आधार बनाने में जुटी थी, लेकिन उसके बाद से सपा ने पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन खो दी है। आज आम आदमी पार्टी जैसी ताकत का भी उन्हें सामना करना पड़ेगा, जिन्होंने कांग्रेस में खुद को स्थापित किया है और 90 के दशक में ये नहीं थे। हालांकि अकाली दल और बसपा कोशिश कर रहे हैं। वहीं पंजाब में 1985 में अकाली दल ने बगैर गठबंधन के अपने दम पर सरकार का गठन किया था। हालांकि तब राजनीतिक समीकरण अलग थे। आज यह नहीं कहा जा सकता है कि अकाली अपने स्तर पर चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, लेकिन पंजाब में चर्चा है कि अपने दम पर राज्य का चुनाव जीत सकते हैं। अकाली दल 9 दशकों तक पंथी पार्टी रहा है, लेकिन 1996 में जब इसने पंजाबी और पंजाबियत का नारा दिया था, हिंदू वोट बैंक को भी जोड़ने का प्रयास किया, तो इसके वोट बैंक शिफ्ट हो गए। पंथी राजनीतिक तो चलती रही, लेकिन इससे पार्टी को नुकसान हुआ। वहीं जब उनका अपना वोट बैंक टूट गया तो शिरोमणि अकाली दल को गठबंधन करना पड़ा। आज भी अगर अकाली दल एक नई शुरुआत करे तो सिख क्षेत्रों को एकजुट करे तो संभवतः उन्हें गठबंधन की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन लगता नहीं है कि पार्टी का मौजूदा नेतृत्व ऐसा नजरिया नहीं रखता है। वहीं अब बार बार उप मुख्यमंत्री के दलित या हिंदू होने की बात की जा रही है। वैसे तो यह महज एक तख्त है, लेकिन जब इनकी सरकार थी तब खुद सुखबीर सिंह बादल उप मुख्यमंत्री थे। उनकी पार्टी कोई दलित उप मुख्यमंत्री ला सकती थी, लेकिन तब उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। ये राजनीतिक अवसरवाद का गठजोड़ है, जिसमें नेताओं का किसी वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में पंजाब की सभी पार्टियों का स्वभाव एक जैसा ही रहा है। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बसपा के बीच गठबंधन की घोषणा के दौरान बीजेपी का कोई जिक्र नहीं किया गया और मुखबिर सिंह बादल ने पत्रकारों के सवाल लेने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने इस गठबंधन को केवल अगले चुनाव के लिए बताया है। वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन अलग था। अब सुखबीर सिंह बादल ने उसी सांप्रदायिक सौहार्द के एजेंडे की बात दोहराई जो बीजेपी के साथ गठबंधन के दरमियान प्रकाश सिंह बादल कहा करते थे। वहीं लगता है कि गठबंधन सिर्फ इस चुनाव के लिए ही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।